वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से अंडा प्याज का सालन कह लो, भुर्जी कह लो अंडे की, वो बनाते हैं मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ये हमारे यहाँ उस वक्त बनता है जब कुछ ग्रोसरी ना हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, टाइम भी ना हो, तो झटपट क्या करते हैं कि अंडे तो मौजूद ही होते हैं और ढेर सारी प्याज का इस्तेमाल होता है। तो चले आज मैं आप लोगों को मेरे स्टाइल में बताती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। तो ये एक बड़ी सी लार्ज प्याज मैंने ले ली है। तो अब इसको जो है हम आधा काटते हैं और ऑमलेट कट प्याज काटते हैं। चलें, ये देखें ढेर सारी हमारी प्याज कट गई। और अब ये देखें हमारा प्री हीटेड पैन है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। अब आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऑयल में बनाती हूँ। आप फील फ्री जो आपको यूज़ करना हो करें। तो यहाँ हम डाल देंगे अंदाज़न 6 से 7 टेबल स्पून तेल और यहाँ हमारी प्याज़ें चली जाएगी। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और प्याज़ों को फ्राई करते जाएंगे और इसी दौरान हम कुछ और चीज़ें चॉप कर लेंगे। चलें, देखें हमारे पास यहाँ 2 हरी मिर्चें हैं। आप चाहें तो कम डालें, ज़्यादा डालें, आपको जितना डालना हो डालें, लेकिन हरी मिर्चें इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लिट में काट लेती हूँ और फिर इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। थोड़ी सी अभी डालेंगे, आधी अभी डाल देंगे और आधी थोड़ा ठहर के डालेंगे ताकि प्याज़ों में तेज़ी चली जाए। चूल्हा हमारा मीडियम हाई है, आप चाहें तो हाई भी कर सकते हैं। चलें, अब हम काट लेते हैं। यहाँ हमारे पास देखिए हरा धनिया है, ये काट लेते हैं। और यह हमारे पास एक लाल मिर्च है, इससे टेस्ट अलग सा आता है। अगर आपके पास हो तो डाल दें, अदरवाइज छोड़ दें, और कलर भी अच्छा लगता है। हरा धनिया अच्छा खासा लेंगे, इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें, इसको भी साइड पे कर लेते हैं। थोड़ा सा स्लिट कर लेंगे। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप इतनी तरह की मिर्चें क्यों डालती हैं। अब जैसे कुटी भी डालती हैं तो पिसी हुई भी डालती हैं, हरी भी डालती हैं, और देगी मिर्चें या कश्मीरी मिर्चें। तो एक्चुअली क्या है कि हर मिर्च का अपना एक फ्लेवर है, सिर्फ तेज़ी नहीं है, हर एक का अपना एक फ्लेवर है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है डालना। और कश्मीरी लाल मिर्चें तो बेसिकली रंग के लिए होती है, फिर कुटी भी का अलग मज़ा है, पिसी भी का अलग मज़ा है। जैसे हरी का अलग है, लाल का अलग है। हरी भी कितनी तरह की होती है, जितनी हरी होगी उसका जायका अलग होगा, तेज़ी अलग होगी। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारे सौटे हो रही है। बस अब हमें इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। ये बेस्ट चीज़ है, ख़ास तौर से आप नाश्ते में तो खा सकते हैं, लंच, ब्रंच, डिनर। हमारे यहाँ तो अक्सर रात को अगर कोई चीज़ दिल नहीं चाहता है तो ये झटपट बना के और खा लेते हैं। बस अदरक लहसुन के साथ हम 30 सेकंड भूनेंगे। देखें हमारी प्याज़ें अच्छी सी सौटे हो गई है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। अब हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर।
तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही हम थोड़ी सी ये अपनी लाल मिर्चें भी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। और अगर आपको जैसे हाथ से प्याज नहीं काटनी है, फूड प्रोसेसर में काटनी है या चॉप करनी है, इतना बारीक ठीक नहीं पड़ता है, तब आप क्या कीजिएगा, करिएगा लेकिन किसी कपड़े से उसको निचोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है जब फूड प्रोसेसर में करते हैं ना तो पानी बहुत सारा रिलीज होने के चांसेस होते हैं और ये सारा रूइंड हो जाएगा। तब आप किसी मलमल के कपड़े में किसी में निकाल के उसका पानी निचोड़ के सेम तरीके से कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी में जैसे बनाना है ना बहुत सारे लोगों का, जब मैं फूड प्रोसेसर में करती हूँ तब बड़ा इजी रहता है इस तरह। चले अब इसको हम साइड में कर देते हैं और यहाँ हमारे अंडे फोड़ना शुरू करते हैं। देखें हमारे पास यहाँ 6 अंडे हैं, आप जितना दिल चाहे डालें, कम डालें, ज़्यादा डालें। तो ये यहीं डायरेक्ट मैं फोड़ लेती हूँ। और इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा सेंटर में बटर। इससे क्या अंडों में बटर जाएगा, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये मैं पूरा 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून के बराबर मैंने भरा है, ये डाल देते हैं इसमें। और अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे, फोड़ दें थोड़ी जर्दियों को और अब सारी चीज़ों को मिला लेंगे। ख़ास तौर से जब वीकेंड होता है या फिर मेहमान आए हुए होते हैं हमारे यहाँ, और सुबह जब नाश्ते में बनाना होता है जब, तो ये बहुत ठीक पड़ता है। उस वक्त आप ढेर सारी प्याज जो है फूड प्रोसेसर में करें, फिर उसमें हरी मिर्चें कर लें और ये झटपट ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। चलें अब इसमें हम थोड़ा सा अपना हरा धनिया और जो हरी मिर्च बाकी थी ना वो डाल देते हैं। तो ये चली जाएगी हरी मिर्चें। इससे क्या होगा, अंडे के फ्लेवर के साथ ये होगा, और रेड भी सारी डाल देंगे और हरा धनिया थोड़ा गार्निशिंग के लिए बचाएंगे। बस अब आप पे डिपेंड है, किसी को सॉफ्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है तो निकाल ले, मैं थोड़ा सा फर्म करूंगी। चले ये ज़बरदस्त सा हो गया। देखिए शाइन आना भी शुरू हो गई है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी हमने बटर या ऑयल डाला था उसकी ज़बरदस्त सी शाइन आ गई है। तो चले इसको अब हम निकालते हैं। ये तो हमारा शानदार सा हो गया। और अब हम यही पैन यहाँ रखते हैं और इसमें डालते हैं थोड़ा सा बटर और अपने बन को ज़बरदस्त से सेकते हैं। ये बन के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा बटर डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास, और इसी पे डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा तेल, और हम अपने बन को फ्लेवरफुल बना के सेक लेंगे। बस ये देखें इस तरह से फ्लेवरफुल से ज़बरदस्त से बन हमारे सिक जाएंगे। चले अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। देखा कैसा झटपट हमारी ज़बरदस्त सी अंडे की भुर्जी बन गई, या अंडा प्याज का सालन कह लो। मानते हैं? तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखिए धुआंधार ज़बरदस्त गर्मा गर्म
बिना मेहनत के इतना शानदार सा, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और उसके साथ ये बटर में सेके हुए बन। जितना ये सिंपल एंड फास्ट बनाने का है इतना ही खतरनाक है। मज़े की बात ये कि अगर इसके साथ चाय हो और भी मज़े का लगता है। तो अब मैं क्या करूं, जल्दी जल्दी एक बाइट आप लोगों के नाम पर खाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ, फिर मज़े से डट के खाती हूँ। ये लोग भी वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चलो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज। मुझे लगा मुझे कट नहीं करना है, ऐसा मुझे लगा।